दंडवत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी जी की जय। अब श्री चक्रधर स्वामी महाराज मेहकर से निकलकर पैठन में आ गए हैं और अब यहाँ से लीला क्रमांक 115 से 149 115 से 149 पैठन की लीलाएं शुरू होती हैं। कुल 23 ऑडियो आपको मिलेंगे पैठन की लीलाओं के। लीला क्रमांक 115, प्रतिष्ठान में नागूबाई बाईसा को दर्शन। यात्रियों के साथ साथ आगे बढ़ते हुए कुछ दिन बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी प्रतिष्ठान पैठन नगरी में पहुंचे। बोने बाइयां और लोगों के साथ वे सबसे पहले भोगावती तीर्थ पर गए। कुएं के सामान गोलाकार बने भोगावती की चौखट पर अपने श्री चरणों को नीचे लटकाए हुए भगवान वहां बैठ गए। बोने बाइयों ने भगवान के पास अपना सामान रखकर नदी में स्नान किया और तीर्थ स्थान की पूजा की। फिर वे वहीं भगवान के पास वापस आ गई और उनसे कहने लगी, मौनदेव जी, पैठन नगर बहुत बड़ा है। यहाँ यदि आप अकेले कहीं चले गए तो आप रास्ता भूल जाएंगे। सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पर चले गए हैं। चलो हम भी नगर में कहीं विश्राम करने के स्थान पर चलते हैं। तब भगवान ने बोने बाइयों से कहा, माता, आप लोग चले जाओ विश्राम स्थल पर, हम थोड़ी देर बाद ढूंढते हुए वहां पहुंच जाएंगे। आप लोग यहां हमारी चिंता मत करें। इस पर माताओं ने फिर कहा, मौनदेव जी, आप रास्ता भूल जाएंगे तो हम क्या करेंगी। फिर भी भगवान उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए और कहने लगे, हम पता लगाते हुए बाद में अपने आप पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। विवश होकर बोने बाइयां वहां से निकल पड़ी और वे नागूबाई सा की गुफा कुटिया में गई। वे वृद्ध माताएं नागूबाई बाईसा को पहले से ही जानती थी। जब वे वहां पहुंची तो नागूबाई सा अपनी कुटिया में ही थी। परस्पर मिलने के बाद बोने बाइयां नागूबाई से कहने लगी, अरे बहन, मेहकर से हमारे साथ दैविक गुणों से संपन्न एक महान पुरुष आए हैं। उन्हें हम मौनदेव नाम से संबोधित करती हैं। उनकी दैदीप्यमान सुंदर लावण्य में श्री मूर्ति इतनी प्रभावशाली है कि देखने वाला व्यक्ति मुग्ध हो जाता है। उनके द्वारा की गई आश्चर्यकारी घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि वे कोई परम ऐश्वर्य युक्त पुरुष हैं। इस पर उन्होंने स्व अनुभूत कुछ आश्चर्यकारी घटनाओं का वर्णन किया, जैसे चोर की घटना, भैंसों के भय से लोगों को मुक्त कराने की घटना, लोनार मेहकर मार्ग में चोरों से सुरक्षित रखने की घटना आदि का वर्णन किया। इस वार्ता को सुनकर नागूबाई को भगवान के प्रति वेद अर्थात आकर्षण हो गया। इसी प्रभाव से उसने पूछा कि वे मौनदेव इस समय कहां पर हैं। इस पर वृद्ध माता ने कहा, बहन, वे वहां भोगावती स्थान पर ही हैं। इसके बाद वे वृद्ध माताएं छाया गोपाल मंदिर में के पास रात को विश्राम करने के लिए चली गई। इधर नागूबाई के दिल और दिमाग में भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज के दर्शन करने की इच्छा ही प्रबल होती जा रही थी। उधर 6-7 घंटे का समय भोगावती में व्यतीत करने के बाद भगवान ने वहां से नगर में प्रवेश किया। कुंभ स्नान की यात्रा के बहाने भगवान का प्रमुख उद्देश्य पैठन में पहुंचने का ही था। यहां वे नागूबाई के अधिकार के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रेम साधन उन्हें प्रदान करना चाहते थे। यहां से आगे उन्हें जाना नहीं था। इसी उद्देश्य से उन्होंने नगर में प्रवेश किया। भगवान के श्री चरणों में पद रक्षिका थी, श्री मुकुट पर टोपी थी, शरीर पर दोहरे कपड़े का आंग रखा था। ऐसी वेशभूषा में ही भगवान चल रहे थे। उस समय नागूबाई भगवान के दर्शन की उत्सुकता को मन में समेटे हुए वामदेव की कुटिया के पास से जा रही थी। इतने में पार्वती सोमनाथ के समीपवर्ती नरसिंह मंदिर के परकोट के आग्नेय कोने में नागूबाई ने भगवान श्री चक्रधर महाराज को आते हुए देखा। नागूबाई ने देखते ही मन में सोचा कि पैठन में उसने कभी भी ऐसे व्यक्तित्व वाले पुरुष को नहीं देखा। हो ना हो यह वे ही अलौकिक पुरुष हैं जिनके विषय में बोने भाइयों ने बात की थी। फिर नागूबाई ने उत्सुकतावश पूछ ही लिया, महात्मन, आप कहां से आ रहे हैं। इस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने अपने सिर और हाथों के संकेत से समझा दिया कि वे उस ओर से आ रहे हैं। इस पर नागूबाई ने प्रश्नात्मक रूप से कहा, क्या आप लोनार मेहकर की ओर से आ रहे हैं। तब भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने अपना श्री मुकुट हिलाकर हां कह दिया। फिर नागूबाई ने विनम्र भाव से भगवान को कहा, महात्मन, आप हमारी कुटिया में चलें। दयालु भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने उनकी बात को मान लिया। इस पर नागूबाई प्रसन्न मुद्रा में आगे आगे चलने लगी और भगवान उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़े समय के बाद वे कुटिया में पहुंच गए।
नागूबाई ने सिंहासन से नीचे द्वार के पास पैर पोंछने वाला कपड़ा उन्हें बैठने के लिए दिया। भगवान उस वस्त्र पर बैठ गए और वह स्वयं अपने उच्च सिंहासन पर जाकर बैठ गई। फिर नागूबाई ने अपनी शिष्या हंसूबाई से कहा, बेटी, महात्मा को पानी बात अर्थात पानी चावल खाने के लिए दो। हंसूबाई ने दूधिया कद्दू से बने बर्तन में पानी चावल डालकर भगवान को भेंट किए। उन्होंने बड़े चाव से उनका सेवन किया। इसके बाद नागूबाई ने भगवान से कहा, महात्मन, यह प्रतिष्ठान नगर बहुत बड़ा, पवित्र और सुंदर है। यहाँ पिंपलेश्वर जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं। आप जैसे महात्मा लोगों को त्र्यंबक से क्या लेना है? इसी नगर में आप निवास करना, यहाँ पर ही प्रतिदिन भोजन करना, भोग नारायण मंदिर में रात को निद्रा करना। भगवान श्री चक्र स्वामी महाराज ने नागूबाई के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, माता, ठीक है, हम यहाँ रहेंगे, त्र्यंबक नहीं जाएंगे। बाईसा ने भगवान के सोने के लिए भोग नारायण मंदिर में एक चादर नीचे लगवा दी और दूसरी ऊपर लेने के लिए एक चादर दे दी। उस रात भगवान ने भोग नारायण मंदिर में ही निवास किया। दूसरी ओर बोने भाइयों ने छाया गोपाल मंदिर में रात का भोजन तैयार किया और फिर थोड़ी देर तक भगवान की आने की प्रतीक्षा की। जब भगवान नहीं पहुंचे तो वो कहने लगी, आज मौनदेव अभी तक यहां पहुंचे नहीं। हो सकता है कि वे रास्ता ही भूल गए हों। यह नगर बहुत बड़ा है, परंतु मौनदेव तो कभी रास्ता भूल नहीं सकते। हो सकता है कोई अपने यहां उन्हें भोजन के लिए ले गया हो। ऐसे अपने मन में विचार कर उन्होंने भोजन किया और रात को वहीं सो गई। यदि वे रात को भोजन ना करती तो भगवान अवश्य वहां उनके पास पहुंच जाते। लीला का हेतु। पैठन में बोने भाइयों ने बाईसा को भगवान के गुणों का वर्णन किया। बाईसा को भगवान के प्रति आकर्षण हुआ, दर्शन करने की इच्छा प्रबल हुई। यह भगवान के प्रति उनके लगाव की पूर्व अवस्था का रूप है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी पूर्व जन्म में किसी प्रकार के प्रमाद, गलती के कारण बाईसा ने परमेश्वर के मार्ग की अवज्ञा, दुर्लक्ष्य की थी। उसी संस्कार के कारण ही आज भी उन्होंने भगवान श्री चक्रधर महाराज को 3 दिन तक पायदान पर बिठाया और कद्दू के बने साधारण पात्र में पानी चावल खाने के लिए दिए। भगवान भोगावती में पीछे क्यों रह गए थे? उसका उत्तर यह है कि भगवान ने बाईसा के मन में परमेश्वर की श्री मूर्ति के वेद का बीज उत्पन्न किया था। फिर मिलने पर आकर्षण, प्रीति और प्रेम का उत्कर्ष हुआ। इसमें भगवान की केवल पराशक्ति का ही कार्य था। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 115 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम श्री चक्रधर स्वामी।